सिर्फ एक या दो स्टेप, सिर्फ एक और दो स्टेप। देखो कैसे कर सकते। देखो इधर ध्यान दो कैसे करेंगे। ये है आपके पास कोसेक की पावर 6, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं ना। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है, एकमात्र तो नहीं होते तो है, बहुत कम होते हैं जिसमें छोटी साइड से बड़ी साइड पे जा रहे हैं। नहीं तो हम ज़्यादातर, मैंने बोला भी था तुमसे कि बड़ी से छोटी की तरफ जाया करो। जा तो सकता हूँ वहाँ से यहाँ भी, पर यहाँ से यहाँ जाना बहुत ही आसान है, इसलिए इधर से उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये अगर राइट साइड पर आप कॉट की टर्म्स देख लो, कॉट की टर्म्स, और कोसेक्स की जो रिलेशन है वो कॉट के साथ होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैंने लिखा इसका होल क्यूब, और कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब इस क्यूब को खोल दो, क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। अबे क्यूब क्यूब a स्क्वायर क्यूब, a प्लस बी का होल, बोलना नहीं बोला तेरे को ड्राइंग। अबे चुप, ये बता। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये होता है जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b इसने खोल के बता दिया है, बस मैंने इसको ऐसे बांध दिया। तो ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब करो, कॉट की पावर 6 हो जाएगी। इसका क्यूब करेंगे तो प्लस 3ab 1 इंटू कॉट स्क्वायर, और अंदर a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक स्टेप में बस हो गया क्वेश्चन। कॉट 6 प्लस 3 कॉट स्क्वायर, और इसका पता है तुम्हें 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। देखने में इतना बड़ा, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत छोटा। कर लो, उतार लो फटाफट इसको। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? अब एक चीज़ देखने की है इसमें, क्या देखने की है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी सारी टर्म्स tan cot की हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोशिश ये करनी चाहिए कि tan cot से ही सॉल्व हो जाए, sin cos में ना लाएंगे तो कल हो जाएगा, वहाँ से भी मना नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि हम tan cot पे चले जाए। एक बार दिमाग में सोचना इस बात पे, और ना हो sin cos तो है ही, उसे तो खोल के कर ही दोगे, है ना। तो देखो जरा बनती है बात, तो कुछ लगता है, कुछ उम्मीद है। कोशिश करते हैं। इसको 1/1 tan है, इसे कॉट को 1/tan है इंटू 1 माइनस tan है, ऐसे लिख लूँ, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना इससे का, ये कॉट को तो नीचे उतार दिया 1/tan है लिख दिया, और इसका एलसीएम लूँगा तो ये नीचे tan है एलसीएम आ जाएगा इसका। वो जो एलसीएम वाला tan है वो ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा tan है माइनस, और ये देखो आप, ये tan है इंटू 1 माइनस tan है। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ बाहर तो ये भी क्या बन जाएगा? tan है माइनस। कल समझाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, a माइनस बी और b माइनस में क्या डिफरेंस है? केवल माइनस का डिफरेंस है, a माइनस बी, माइनस कॉमन। जब भी दो चीज़ ऐसी दिखाई दे जो एक सी लग रही है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो किसी एक में से माइनस कॉमन निकाल लो। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर, और ये माइनस और ये प्लस से ये माइनस हो जाता है बीच में, ठीक है। अब देखो क्या बना, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? एक तो ये तो फैक्टर कॉमन है दोनों का, तो एक ही बार आएगा। कॉमन फैक्टर हमेशा एक बार आता है, बाकी बचा हुआ जाता है ऐसे। अब जब इससे मैं इसको काटूंगा एलसीएम, वो tan ए बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan क्यूब और माइनस 1, ठीक। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी? a माइनस बी मतलब tan a माइनस 1, और a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसी होती है। और नीचे क्या है जिसमें टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन, ये से काट दो। ठीक, अब मैंने बताया था आपको जब अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रह जाए तो बांट दो, इसके बाद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए, ऐसे बांट दिया। ये कट गया, ये भी कट गया, ये टेन ए बच गया, ये प्लस कॉट ए हो गया प्लस वन हो गया इक्वल टू आर एच आ गई। ठीक है, बस हिम्मत मत हारना, जहाँ तक जा सकते हो सॉल्यूशन सही होना चाहिए तुम्हारा, कहीं ना कहीं पहुँचोगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ फंस जाते हैं, अगर वो फंस जाओ तो काट के साइन कॉस में उससे ना समझ में आ रहा, समझ में आ रही, इसमें कोई आइडेंटिटी थोड़ी लगाई हमने, ये इस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ हमने नहीं करी है। देखो तुम खुद बताओ, तीनों आइडेंटिटी में से कोई सी आइडेंटिटी लगी क्या इसमें? क्या लगा इसके अंदर? एलजेब्रा लगी। इसमें एलजेब्रा पढ़ी है तुमने, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं इसमें, बस टेन को कॉट, कॉट को टेन मत लगाया, ये प्लस कॉट है, इसको वन प्लस सेक कॉसेक में लाना है। अब तुम्हें पता है सेक कॉसेक हो गया, इसका मतलब साइन कॉस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे अब आगे जाना है, मैंने इसको क्या करा, वन बाई साइन ए प्लस अपॉन कॉस ए लिखा, और इसको कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया, और इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम भी इतने का लेना केवल, क्यों लेना इतने का? क्योंकि राइट साइड पे वन प्लस है, इसका मतलब वन प्लस तो लाना ही लाना है मुझे, तो सारे का एलसीएम लेके मैं क्या करूँगा, वन प्लस तो है मेरे पास पहले से, इसलिए इतने हिस्से का एलसीएम लिया मैंने केवल, तो वन प्लस इसका एलसीएम होगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, और आप देखो वन प्लस ये वन होता है वन अपॉन साइन ए इंटू वन बाई कॉस ए, ऐसी तो है ये साइन इंटू कॉस तक, तो ये क्या हो गया कॉसेक, और ये क्या हो गया सेक, दूसरा वाला आंसर आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सोच के करा करो, राइट साइड को देख कर कि हमें क्या लाना है, तब ये क्वेश्चन आसानी से होंगे। और अगर आप राइट साइड को भूल जाओगे और करने लगोगे तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है करना, फिर तुम उस डायरेक्शन लेस हो जाते हो कहीं। देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, जो भी बताया गया था तो अच्छा से बताया है ना। उसी से मैंने ये इसकी वैल्यू निकाली है, होता ऐसा है, ये फॉर्मूला होता है, इससे मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इसको इधर ले लो, ये वाली आइडेंटिटी। और एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक, तो अगर ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। इसमें ये लगेगी और इससे भी ये लगेगी, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आपने ये वाली डायरेक्ट लगा दी एक स्टेप हो जाएगा। देखो डाल दो, अब ये ए है आपके पास, ये बी है आपके पास। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है? ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3ab है ना, और ए प्लस बी। एक स्टेप में हो गया क्वेश्चन, ये भी वन और ये भी वन, क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिन बच्चों ने इससे भी करा, ये अच्छी बात ये है कि तुमने सोच पाए तुम इस बात, ये बड़ी बात है। अब फिर बोल रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा यहाँ एलजेब्रा काम कर रही है। भाई आइडेंटिटी एलजेब्रा की नहीं आती होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करोगे? करोगे ही नहीं। इसमें क्या करा बताओ हमने? ट्रिग्नोमेट्री के लिए उसके लिए क्या करा हमने? केवल यहाँ वन लगाया हमने, यहाँ वन लगाया तो हो गया, बाकी तो एलजेब्रा है ना। तो एलजेब्रा को इससे डिफरेंट मत समझो, सेम ही है चीज़। ये एलजेब्रा के रूल्स ही ट्रिग्नोमेट्री में लगेंगे, सारे के सारे रूल, जैसे एक्स वाई में लग रहे समझ आ रहा है। तो इसको देख कर डरना नहीं, समझना है इसमें कि क्या है क्या रहा है।
चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है ये बता रहा हूँ cos A अपॉन 1 माइनस साइन A सॉरी 10 प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A माइनस cos A। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा सोच के देखो कि क्या क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, मेरे को इसमें करना क्या चाहिए। करो कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिख दिया मैंने, और इसका एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये एलसीएम लेके आ जाएगा 1 अपॉन 1 है ना ये, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। जो अपॉन वाला cos थीटा है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे यहाँ, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल के बीच में डाल दूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया मैंने। ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये साइन माइनस कॉस है, यहाँ cos माइनस साइन था तो माइनस कॉमन ले लिया, बीच में आ गया। अब ये cos क्यूब बन गया ऊपर, और ये साइन क्यूब बन गए, और एलसीएम ले लो cos माइनस साइन का, सेम हो गया एलसीएम। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाले माइनस हो जाते हैं बस। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब ए है मेरा cos माइनस साइन, और इसका स्क्वायर cos का, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos इंटू साइन अपॉन cos माइनस साइन, ये कट गया इससे, ये 1 बन गया, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज RHS। इतना सा क्वेश्चन था। और देखो जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये लाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी। इसे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हमने, एक ही छोटी सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, बाकी अलजेब्रा हर बार यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड में आया हुआ है जो बता tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए, या इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा समझदारी से करोगे तो हो जाएगा, और नहीं तो एक स्टेप के बाद अटक के बैठ जाओगे एलसीएम निकाल। ये पहले वाला रब कर दूं, हो गया बेटा, उतार लिया। और कोई किसी बच्चे का ये वाला रह गया हो, उतार लिया सबने, उतार लो बेटा, हो गया है। कर अगला क्वेश्चन तो tan स्क्वायर को लिख sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद जहाँ sin स्क्वायर है वो ये लिख दिया। अब इसे खोल दो बस सारे, इसे खोलोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, और बीच में माइनस का साइन है, इसका ध्यान रखना है, इसलिए ब्रैकेट में रखना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा cos स्क्वायर ए
और माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ऐसे आएगा ये। अपॉन में तो एलसी नहीं तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आप देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, ऐसे साइन चेंज हो गए अंदर के, ये इससे कैंसिल हो। और देखो डिनोमिनेटर में तो वही है, आंसर आ गया आपका, आगे भी नहीं है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब तुम्हें इससे ये लाना है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर बी को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट में डालो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको साइन में लाना है तो आइडेंटिटी पता है आपको उसमें। अब इसको खोल दोगे 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस का हो जाएगा, आगे ऊपर करो अपने आप कंप्लीट। 1 है, ये न्यूमरेटर में 1 है ना, इसको लिख दो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 1 ही होता है ना वो, तो इस 1 की जगह लिख दो और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है जैसा है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो 2 फैक्टर बन जाएंगे इसके, क्या बनेंगे, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेक प्लस टेन, टेन प्लस सेक और सेक प्लस टेन तो एक ही होता है, इसको लिखा सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन। सिर्फ इसके साथ ही काम करना है, जो भी करना है आपको, ये ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब देखो इसमें ये 2 फैक्टर कॉमन है, इसमें भी इसमें दोनों जगह है, दोनों में से कॉमन निकालो, सेक प्लस टेन कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस और ब्रैकेट में बचेगा ये, तो जब माइनस को मैं अंदर खोलूंगा तो 1 माइनस सेक प्लस टेन बन जाएगा, बनेगा। और डिनोमिनेटर देखना क्या है, 1 माइनस सेक प्लस टेन, कैंसिल। समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इसे करो 1 बाई कॉस और 10 को लिखो साइन बाई कॉस, और एलसीएम लोगे कॉस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये लाना था। देखो जरा ऊपर को उठा दूंगा, ये याद रखना। इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा मैं भी, साइन कॉस से भी, उसमें भी तुम डिफरेंट, अभी तीसरा भी मेथड बताऊंगा इसका, 3 मेथड बता दूंगा तुम्हारे उसमें, लेकिन सबसे सिंपल यही है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, और करवा दूंगा मैं तीनों। अब इसके बाद इसको खोल दो जरा, 1 माइनस सेक प्लस टेन और नीचे क्या है सेक माइनस टेन, और ये क्या हो गया 1 अपॉन, ये भी 1 माइनस सेक प्लस टेन ही है, देखो 1 माइनस सेक प्लस टेन है कि नहीं, ये कट गया इससे, ये आ गया इतना, आ गया ना। और ये किसके बराबर था, इसके, इसको क्या लिख सकता हूँ सेक प्लस, फिर वहीं आ गए हम, आ गए, आंसर आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। समझ में आया। तो फिर मैं कह रहा हूँ इससे भी सिंपल पिछले वाला ही है, उससे सिंपल कुछ नहीं है। इसमें भी तुम ये कंफ्यूज रहोगे कि इसको क्या लिखे, तो कंफ्यूज हो गए था कि बात गोल गोल हो गए। तो एक मेथड याद कर लो बस, वो वाला जो पहले वाला बताया, और एक अभी साइन कॉस वाला भी कर रहा हूँ, क्योंकि साइन कॉस से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 में कॉट में बनाने पड़ेंगे हमें सेक में, तो इसीलिए उसको साइन कॉस में भी करके दिखा रहा हूँ कि कहीं बाई चांस फंस गए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया पर वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर नहीं कटा, तो फिर तो मजबूरी हो जाएगी तुम्हारी साइन कॉस में करना। समझ में आ रही है मेरी बात। कई बार क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म कर देते हैं वो कि ये डिनोमिनेटर नहीं कटते हैं वाले, तो फिर फंस जाओगे। तो साइन कॉस वाला भी सीख लो इमरजेंसी के लिए, कभी फंस गए तो कर देना, तो छोड़ा ना, वो तो सबसे आसान होता है नहीं। तो इसको अगर तुम्हें लिखना है तो बेशक लिख लो,
मैं इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ। अभी मैंने इसकी फ़ोटो खींच दी है। इतना करने के बाद इसका एलसीएम ले लो जरा ऊपर वाले का। कॉस और तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ 1 है, तो कॉस हो गया एलसीएम। जब कॉस कॉस से कटेगा 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, साइन प्लस 1 माइनस 1 से 1 को काटा तो कॉस आया, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में क्या है ब्रैकेट बना, यहाँ आ जाएगा ऐसे ही साइन माइनस 1 प्लस कॉस अपॉन ऐसा है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? पक्का? अब क्या करना है, ये तो डिवीजन का साइन ही है ना पूरा, तो ये वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा। तुम डिवीजन की तरह लिख लेना, अगर समझ में ना आए तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो जब डिवीजन का साइन को पलटोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, ये कॉस नीचे रह जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे ऐसे लिखते हैं ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो बी और डी जो है वो अगर सेम है तो कट जाएंगे। कैसे? देखो, इसको मैंने डिवीजन का साइन लिखा है ऐसा, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो किससे मल्टीप्लाई किससे हो? बी किससे मल्टीप्लाई हुआ? ए से। और बी किससे मल्टीप्लाई हुआ? सी से। तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाला ये ए अपॉन बी है, ये सी अपॉन डी है, तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे ऊपर जाकर, तो ये कॉस से कॉस। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, ये सारा इसके बाद शुरू होता है प्रोग्राम। साइन माइनस कॉस प्लस 1 है, नीचे क्या है, साइन प्लस कॉस माइनस 1। अब ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे पास आ सकता है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि इसको इसके बराबर प्रूव करो। समझ में आ रही है? एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सेक 10 में ही आएगा, इसको इस फॉर्म में दे सकते हैं और कहेंगे इससे ये बनाओ। तो वहाँ हम क्या करेंगे, अभी तो मैं साइन कॉस से प्रूव करके दिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम जैसे यहाँ कॉस हमारा डिनोमिनेटर में था तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देंगे, उल्टा चल पड़ेंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे हम इसे कॉस से डिवाइड करेंगे ऊपर, अभी इसका स्टेप नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है इससे प्रूव करने के लिए तो मैं कैसे करूँगा। तो क्या करूँगा, कॉस से डिवाइड करूँगा, साइन को कॉस से करूँगा 10 बनेगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करूँगा 1 बनेगा, 1 को डिवाइड करूँगा कॉस से तो सेक बन जाएगा। देखो ऊपर वाला आ गया 10 प्लस सेक माइनस 1, 10 प्लस सेक माइनस, और फिर 1 को हम ऊपर वाले को सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लेके जो हमने अभी पढ़ा पहले वो कर देंगे। ठीक है, ये मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग रूप बदल के हर बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, कभी सेक 10 में आ जाएगा, कभी साइन कॉस में आ जाएगा, तो तुम उसमें फंस जाओगे अगर नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अभी बताऊँगा एक 10 कॉट वाला, कोसेक कॉट वाला। अब हम यहाँ आ गए, अब हमसे 10 सेक वाला नहीं आता, साइन कॉस वाला से हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसमें से आप माइनस कॉस, इसको ऐसे लिख लो, प्लस 1 माइनस कॉस, ऐसे लिख सकता हूँ, 1 आगे लिख लिया, कॉस पीछे लिख लिया, कोई फर्क। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस कॉस हो गया। इतने हिस्से में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा 1 प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नीचे टर्म है उसका जो साइन है प्लस करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये रैशनलाइज है। ऐसे बन गया, देखो इसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये सारा टर्म से नेगेटिव की जगह प्लस कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे समझ में? अब ऊपर देखो क्या बनना है, ये सेम बन गया, दोनों बन रहा है, मतलब साइन प्लस 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर बन गया ना, दो सेम चीज मल्टीप्लाई हो गया। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम
पहले वाला टाइप जो है ना अच्छे से करोगे इसीलिए करवा रहा हूँ ये ठीक है, बन गया। अब ऊपर भी खोल दो, नीचे भी खोल दो, ऊपर भी खोल दो, नीचे भी खोल दो। ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा बात नहीं करो, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अभी किसके सामने प्लस माइनस आता है अभी समझाता हूँ। ये साइन स्क्वायर इसको खोलो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे खोल दो। अब देखो जब होल स्क्वायर करते हैं तो जब 2ab करेंगे हम, ये मान लो a है, ये b है, ये c है, तो फॉर्मूला तुम्हें एक ही याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आपने, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाई चांस यहाँ पर ऐसे आ गया तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले स्क्वायर तो सेम रहते हैं, ये प्लस के साइन के साथ ही रहते हैं, स्क्वायर में के सामने कभी नेगेटिव साइन इसमें नहीं आता खुलने। अब इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, तो यहाँ प्लस 2ab आएगा। और 2bc करोगे तो एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस। फिर 2ac करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी। बात समझ में आई मेरी? अब अगर मान लो यहाँ भी माइनस हो, अब क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा, अब ये माइनस 2ab हो जाएगा, अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये दोनों माइनस ही रहेंगे। तो दो साइन अगर एक से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, और एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को करा एक प्लस एक माइनस तो आ गया माइनस, फिर इन दोनों को करा एक प्लस एक माइनस आ गया माइनस। इस तरीके से आपको स्क्वायर खोलना है। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने। फिर जब 2ab करा तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2 साइन आ गया। फिर 2bc करा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आ गया, क्योंकि 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। फिर जब इसको इसको करा, एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर माइनस आ गया, माइनस 2 साइन। समझ में आ गई बात? ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये वैसे तो 9th की चीज़ें होती हैं सारी की सारी, लेकिन तुम्हें आता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ बार बार। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो आइडेंटिटी लग सकती है, देखो ये प्लस ये, जहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे उसे 1 लिख देना, जहाँ भी दिखे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2। अब आप क्या करें, अब आप इसको 2 प्लस क्या बचा, ये 2 साइन थीटा, क्या बचा माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ऊपर हो गया। नीचे क्या बचा, खोल दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। साइन चेंज हो जाएंगे सारे, अंदर के जब माइनस खोलूंगा तो, है ना। अब मैं तुम्हें क्यों याद करा रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस कॉस। अभी भी गलत बोल रहे हो, कॉस स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये इसलिए याद करा रहा था, क्वेश्चन में जब वहाँ आएगा तो तुम्हें, अब तुम्हारे दिमाग में देखो अभी भी बच्चों ने कॉस स्क्वायर बोल दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो मैं बताता हूँ ना उसको सुना करो बात तो मेरी बेटा, अपने एक्सपीरियंस से ही तो बात करता हूँ तुम्हें मैं। ये याद नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं बताएगा इसको। अब क्या कर सकते थे, चलो ये नहीं आया तो इस सर हमें से याद नहीं होना, मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो आपने क्या करा, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हो। 1 से 1 काट, अभी भी -2 कॉस स्क्वायर समझ में आ गया। तो ये नीचे क्या बन गया मेरे पास, अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर में 2 कॉमन लिया पहले, तो पहले 2 कॉमन ले लेते, कोई सारे 2 उड़ा दिया मैंने, ये 1 ये भी 2 ये भी 2 और बाहर लिख दिया। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा तो ऐसे ही रखो,
तो अगली दो टर्म है, इसमें से माइनस कॉस थीटा कॉमन निकालो, तो जो माइनस कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और क्योंकि प्लस माइनस भी बाहर ले लिया है तो प्लस बचेगा साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है ये आपके पास, डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 तो कटी गया, ठीक। अब ऊपर क्या बना, 1 प्लस साइन, और ये बचा 1 माइनस कॉस, ये तो ऊपर बच गया। डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा कॉमन निकालो जरा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर डायरेक्ट सर ज़्यादा ये शब्द थोड़ा गलत प्रयोग कर